गुरु मन की चिकित्सा करता है। गुरु मन की चिकित्सा करता है। शिष्य के लिए गुरु का द्वार किसी मंदिर से कम नहीं होता, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मेरा और आपका निश्चित रूप से, अगर आप मेरे को 7 साल से फॉलो कर रहे हैं तो मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट डॉक्टर वाई राखी ही हैं। मेरा और आपका फेवरेट महीना आ गया। मेरा और आपका एक ऐसा महीना आ गया जिसकी पूजा ये स्वयं करते हैं, श्री कृष्ण भगवान। ये आप में से कोई आया था और मुझे देके गया था। ये मुझे इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं। ये मेरे पास बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान स्वयं मेरे पास बैठे हैं और मुझसे मन की कोई बात कर रहे हैं। तो चलिए, आज मैं आपको अपनी इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगी सावन में क्या करें क्या ना करें। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपको लाइफ में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे और लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिले। आप जो चाहें, भगवान कृष्ण की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। वैसे तो इस विषय पर हम कई बार बातें कर चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से इस विषय पर बात कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सावन में क्या करें क्या ना करें तो है ही है, लेकिन चतुर्मास में भी यही चीजें फॉलो करें जो सावन में फॉलो करें। सावन में बैंगन नहीं खाया जाता, सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, सावन में शराब नहीं पीनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर चोट लग गई हो या बहुत ज़रूरी हो या अटक रहा हो या डिस्टर्ब कर रहा हो तो काट सकते हैं। और बाल कटवाने से भी सावन में बचना चाहिए। सावन में कभी भी अपना घर शिफ्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग सावन के महीने में घर शिफ्ट करते हैं, यकीन मानिए वो पूरे साल घर ही शिफ्ट करते रहते हैं। हरी पत्तियाँ, सब्जेदार सब्जियाँ, फल नहीं खाने चाहिए। दूध दही नहीं खाना चाहिए। आपको घर के अंदर जो है खाना, हर किसी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि सावन में आपको अपने ही घर का खाना खाने को मिले तो बहुत अच्छा है। जीव जंतुओं को मारने से या उन पर अत्याचार करने से बचना चाहिए। वैसे तो मैंने अभी तक जितनी बातें बताई ना, उनको हमें पूरी ज़िंदगी पूरे साल करना चाहिए। हाँ, बस दूध दही तो हमें पीना चाहिए, उसे तो हम पूरे साल के लिए नहीं छोड़ सकते। झूठ और ढोंगी व्यक्तियों के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। सावन में दही खाने से बचना चाहिए, नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। हल्दी कुमकुम महादेव पर अर्पण सावन में तो क्या कभी भी अर्पण नहीं करनी चाहिए। शिव पर हल्दी अर्पण नहीं की जाती। नारियल का पानी शिव पर अर्पण नहीं किया जाता। अखंड नारियल, बिना टूटा हुआ नारियल शिव पर अर्पण कर सकते हैं। दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दूसरे को सावन में अपने कपड़े पहनने को नहीं देने चाहिए। कावड़ियों को गलत व्यवहार कावड़ियों के साथ नहीं करना चाहिए। कावड़ियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कावड़ियों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और कावड़ जो लेकर आ रहे हैं उन लोगों को भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक हाथ में कावड़ और दूसरे हाथ में दारू, शराब, सिगरेट पीकर उधम नहीं मचाना चाहिए। रावण ने सबसे पहले कावड़ उठाई थी, इसीलिए कावड़ उठाई जाती है और कावड़ का महत्व बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे पहले कावड़ जो है वो रावण ने उठाई। और जब रावण ने कावड़ उठाई तो वो किसका परम भक्त कहलाया? वो शिव का परम भक्त कहलाया और शिव से उसे तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हुई। आज भी उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। यानी कि शिव की पूजा से इस कलयुग में भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बड़े आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और बड़ी बड़ी चीज़ों को भी बहुत छोटे छोटे उपायों से प्राप्त किया जा सकता है। बशर्ते आप में त्याग की भावना हो तो सावन में त्याग करना चाहिए। व्रत करें, पूजा करें, व्रत रखने के साथ उपवास करें, भक्ति करें, शिव पर जल चढ़ाएं, शिव की भक्तों की सेवा करें, कावड़ियों की सेवा करें, रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राभिषेक भगवान का करें, जल से भगवान का स्नान अभिषेक जरूर करें, गंगा जल स्नान करें, गंगा जल जाके भगवान पे अर्पण करें और अपने पानी में भी गंगा जल मिलाएं। गौ की सेवा जरूर करें, पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों की सेवा करें, कावड़ियों की सेवा बहुत ज़्यादा करें, कावड़ियों को, पंडितों को भोजन कराएं, पंडितों के पैरों में चप्पल पहनाएं, गंगा जी के किनारे पर दीपक जरूर जलाएं। सावन के इस पावन महीने में मंगला गौरी का व्रत रखें। सावन के इस पावन महीने में शिव के व्रत जरूर रखें। शिवालय जाकर सेवा करें, शिव पुराण जरूर पढ़ें, शिव पुराण ब्राह्मण को भेंट स्वरूप जरूर दें, ब्रह्मचर्या का पालन करें, लोगों की मदद करें, गौशाला में जाकर गौ का दान बछड़े के साथ करें, भंडारे करें, महामृत्युंजय की पूजा कराएं, शिव की परिक्रमा करें, लेकिन आदि ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें। झूठ बोलने से बचें, किसी का बुरा करने से बचें, किसी की निंदा करने से बचें। प्रदोष काल में पूरे सावन में शिव की पूजा जरूर करें। ब्राह्मणों के पैर जरूर छुएं, शम्मी के पत्ते भगवान पर अर्पण जरूर करें, भगवान पर गन्ने का रस और शहद पूरे सावन में अर्पण जरूर करें। इससे आपको लाभ होगा।